गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने 9.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था। आज हम जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं 9.2 एक्सरसाइज की वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या क्वेश्चन है? इन एन एपी if pth term is 1 upon q and qth term is 1 upon p, then आपने प्रूव करना है सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स इज हाफ pq प्लस 1। ये आपने प्रूव करके दिखाना है। तो गिवन क्या हो मैं लिखता हूं, यानी pth टर्म यानी ap इक्वल टू 1 ओवर q दे रखी है। मैंने ap की फर्स्ट टर्म a मान ली, कॉमन डिफरेंस d मान लिया है। तो हमारे पास pth टर्म क्या होगी? a प्लस p माइनस 1 इंटू डी होगी और ये 1 अपॉन q दे रखी है, इसको फर्स्ट मान लिया। सेकंड qth टर्म क्या दे रखी है? 1 अपॉन p। qth टर्म क्या होती है? a प्लस q माइनस 1 इंटू डी होती है, ये 1 अपॉन p दे रखी है। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। मेरे पास दो इक्वेशन आ गई हैं और दो ही अननोन है a एंड d। इन दो अननोन को निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना होगा a एंड d के लिए। मैंने फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दिया, ए से एक कैंसिल हो गया, इसमें से ये माइनस की डी कॉमन, इसमें से ये माइनस हो गया है। यहां 1 से 1 कैंसिल, p माइनस क्यू इंटू डी, यहां एलसीएम लिया, ये बना p माइनस क्यू से p माइनस क्यू क्या हो गया है? कैंसिल। d की वैल्यू आ गई है 1 अपॉन पी क्यू, यानी कॉमन डिफरेंस आ चुका है। ये कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में यहां पुट कर देता हूं, a फाइंड आउट करता हूं, यहां पुट कर दी है वैल्यू a प्लस 1 ओवर q, इसके अंदर मल्टीप्लाई एक बार p की इसके साथ, एक बार माइनस 1 की इसके साथ, इससे 1 ओवर q से 1 ओवर q क्या हो गया? कैंसिल। माइनस वाली टर्म इस साइड जाके प्लस की आ गई, यानी a भी आ चुका है, फर्स्ट टर्म भी आ चुकी है, कॉमन डिफरेंस भी आ चुकी है। मैंने निकालना क्या था? फर्स्ट PQ टर्म्स का सम, यानी SPQ निकालना है। और PQ टर्म्स का सम क्या होता है? PQ बाई 2 प्लस 2a प्लस PQ माइनस 1 इंटू डी होता है। A मालूम है क्या था? 1 अपॉन PQ, D मालूम है 1 अपॉन PQ। सिंप्लीफाई कर पुट कर दी वैल्यू, फिर सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद एलसीएम लेने के बाद इस PQ से PQ क्या हो जाएगा? कैंसिल। 1/2 PQ प्लस 1 आएगा और यही आपने प्रूव करके दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 7, सिंपल सी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी की n टर्म्स का सम निकालना है। व्हिच kth टर्म इज दिस, जिसकी kth टर्म दे रखी है, यानी a के दे रखी है। ये फर्स्ट टर्म कैसे आएगी? k की जगह 1 पुट कर दिया, k की जगह यहां भी 1 यहां भी 1, फर्स्ट टर्म यानी a1 सॉरी 6 आ चुका है। सेकंड टर्म क्या होगी? k की जगह 2 पुट कर दिया, यहां भी। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो d भी आ जाएगा 5। a मालूम है, d मालूम है। अब आप निकाल सकते हो nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, सॉरी सम ऑफ nth टर्म होता है n/2 2a, a ये था 2 into 6 12 प्लस n माइनस 1 into d 5 था, पुट कर दिया, सिंप्लीफाई कर लिया, sn आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। If the sum of n terms of an AP is Pn plus Qn square, यानी n टर्म्स का सम Sn आपको दे रखा है Pn प्लस Qn स्क्वायर। आपने कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या फाइंड आउट करना है? कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस हमने रिजल्ट बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में, d निकालने का डायरेक्ट मेथड। अगर Sn गिवन है तो क्या होता था? Sn माइनस ट्वाइस Sn प्लस 1 प्लस ट्वाइस Sn माइनस 2। दिस विल बी रिजल्ट फॉर कॉमन डिफरेंस। Sn ये वैल्यू है, रख दी। Sn माइनस 1, यहां भी n माइनस 1, यहां भी n माइनस 1, यहां भी n माइनस 1, ये आ गया Sn माइनस 1। Sn माइनस 2, यहां भी n माइनस 2, यहां भी ये Sn माइनस 2 आ गई, सबकी वैल्यू रख दी है। ये एज यूजुअल रखा है, 2 की अंदर p की भी अंदर स्क्वायर भी खोल दिया, q की भी अंदर मल्टीप्लाई कर दी है। इस p की अंदर मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर खोल के q की भी अंदर मल्टीप्लाई कर दी है।
ये माइनस अंदर जाएगा, साइन चेंज हो गए हैं। जो कैंसिल होता है कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 2qn स्क्वायर से qn स्क्वायर, qn स्क्वायर 2qn स्क्वायर कैंसिल, 2p से 2p, 2pn से pn प्लस pn 2pn ये कैंसिल, प्लस के 4q और माइनस के 2q प्लस के 2q, यानी d की वैल्यू आपने निकाल ली थी 2qi है। क्वेश्चन नंबर 9, sum of n terms of two arithmetic progression are in the ratio this and this, find the ratio of their 18th term। क्या है? sum of n terms of two arithmetic progression, दो arithmetic progression है। जो पहली एपी है उसकी फर्स्ट टर्म a1 मान ली, कॉमन डिफरेंस d1, और जो सेकंड एपी है उसकी फर्स्ट टर्म a2 और कॉमन डिफरेंस d2 मान ली। n टर्म्स का सम, पहली एपी की n टर्म्स का सम n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 बना, और दूसरी एपी की n टर्म्स का सम n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 बना। इनकी रेशो ये गिवन थी। n/2 से तो n/2 क्या हो गया? कैंसिल। 2 यहां से यहां से, 2 यहां से यहां से भी कॉमन, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 2 भी कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया। हमें कौन सी टर्म्स की रेशो निकालनी है? 18th टर्म। 18th टर्म क्या होगी? a1 प्लस 17 d1, ये होती है 18th टर्म। हमें पता है 18 टर्म होती है a प्लस 7d, यानी यहां 17 बनना चाहिए, यानी n-1/2 की जगह 17 रख दिया। n की वैल्यू निकाली 35 आई है, ये n की वैल्यू पुट कर दी यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, और सिंप्लीफाई कर लिया तो दोनों एपी की 18th टर्म की जो रेशो आएगी वो 179/3:1 आएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, ये आपने खुद ट्राई करना है, ट्राई योरसेल्फ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? If the sum of first p terms of an AP equal to sum of first q terms, then find the sum of first p plus q terms। यानी p terms का सम q terms के सम के इक्वल दे रखा है एक AP में, तो आपने sum of p plus q terms फाइंड आउट करना है। ये गिवन था SP इक्वल टू SQ। मैंने AP की फर्स्ट टर्म a मान ली, कॉमन डिफरेंस d मान लिया, तो p टर्म्स का सम p/2 2a प्लस p-1 इंटू d बनेगा। q टर्म्स का सम q/2 इंटू 2a प्लस q-1 इंटू d बनेगा। इस 2 से ये 2 क्या हो गया? कैंसिल। p के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, q की भी अंदर मल्टीप्लाई कर दी, सभी टर्म्स को इस साइड लेके आ गए। ये दोनों टर्म प्लस की थी, इस साइड आके ये माइनस की हो चुकी है। यहां से 2a कॉमन, यहां से d कॉमन निकाल लिया है। ये सिचुएशन आ गई है। p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, p माइनस q, p प्लस q, यहां से और यहां से माइनस कॉमन, p माइनस q, p माइनस q सभी पूरी इस टर्म से कॉमन आ गए। ये कॉमन, यहां 2a प्लस यहां p प्लस q माइनस 1 इंटू d रह गया इक्वल टू 0। दो फंक्शंस की प्रोडक्ट 0, इधर फर्स्ट 0 और सेकंड 0। फर्स्ट 0 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये सेम नहीं थी हमारी, जो अलग अलग टर्म्स का सम था, यानी अलग अलग टर्म है, ये इक्वल नहीं हो सकती, यानी ये 0। 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 0। क्या निकालना था आपने? तो sp प्लस q निकालना था, यानी p प्लस q टर्म्स का सम। तो p प्लस q टर्म्स का सम क्या होगा? p प्लस q बाई 2 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू d होगा। इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं इससे फ्रॉम स्टार, ये स्टार मान ली, स्टार से स्क्वायर तो 0 आ चुकी है, इसकी जगह 0 इंटू समथिंग 0, यानी sp प्लस q क्या आ गया है? 0 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11, sum of the first p, q and all terms of an AP are small a, small b and small c respectively, then prove that a by p q minus r plus b by q r minus p plus c by r p minus q equal to 0। क्या गिवन है? मैंने मान लिया एपी की फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, एसपी पी टर्म्स का सम ये होता है p/2 2a प्लस p-1 इंटू d, ये स्मॉल ए दे रखा है। क्यू टर्म्स का सम ये होता है q/2 2a प्लस q-1 इंटू d, ये स्मॉल b दे रखा है। आर टर्म्स का सम r/2 2a प्लस r-1 इंटू d, ये स्मॉल c दे रखा है।
क्लियर? उसके बाद क्या काम करना है, ये P इस स्टेप के बाद ये P था यहां लिख लिया, ये Q था, ये Q यहां लिख लिया, ये R जो यहां था इसके नीचे ले गया यहां लिख लिया, इस 1/2 की अंदर मल्टीप्लाई करवा दी तो हमारे पास तीन इक्वेशन बनी है। A बाई P की वैल्यू ये आई है, B बाई Q की वैल्यू ये आई है, C बाई R की वैल्यू ये आई है। हमें करना क्या है, जो ये फर्स्ट आई है बेटा इसको बोथ साइड Q माइनस R से मल्टीप्लाई, जो सेकंड आई है बेटा उसको R माइनस P से बोथ साइड मल्टीप्लाई, और जो थर्ड आई है बेटा उसको P माइनस Q से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देना है। यानी फर्स्ट इक्वेशन को Q माइनस R से बोथ साइड मल्टीप्लाई, सेकंड को R माइनस P से बोथ साइड मल्टीप्लाई, थर्ड को P माइनस Q से, यानी इसको भी P माइनस Q से, इसको भी और इसको भी, सबको P माइनस Q से, और सबको ऐड कर देना तीनों को। फिर जो ऐड करने के बाद सब कैंसिल आउट होंगे, क्या आंसर आएगा, 0 आएगा, और यही आपने प्रूव करके दिखाना है। ओके, हम पहले अब अर्थमेटिक मीन की बात करेंगे। क्या होता है अर्थमेटिक मीन? टू नंबर्स हैं, एक नंबर ए है और एक क्या है, बी है। कैपिटल ए हम कहेंगे अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज टू नंबर्स। इन दो नंबर का अर्थमेटिक मीन में क्या कह रहा हूं, कैपिटल ए को कह रहा हूं। लेकिन कब कह सकता हूं, जब ये कैपिटल ए मैं इन दोनों के इन बिटवीन इंसर्ट करवाऊं, और ये जो सीक्वेंस है आपकी दिस फॉर्मिंग एन एपी, और ये सीक्वेंस आपकी क्या बन जाए, एक एपी बन जाए, देन दिस ए इज सेड टू बी अर्थमेटिक मीन ऑफ नंबर्स ए एंड बी। यानी एपी का मींस इसका और इसका डिफरेंस, और इसका और इसका डिफरेंस सेम आए। ये माइनस ए साइड आके प्लस के 2a, ये माइनस ए साइड आके प्लस ए प्लस बी, यानी कैपिटल ए की वैल्यू आ गई a प्लस बी बाई 2। यानी दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन हमें पता चल गया, दोनों नंबर्स का सम डिवाइड बाई 2 होता है। क्लियर है? अर्थमेटिक मीन क्या होता है, टू नंबर्स हैं, उनका अर्थमेटिक मीन हम कैपिटल ए को कह रहे हैं। लेकिन कब कहेंगे, जब वो कैपिटल ए हम इन दोनों नंबर के इन बिटवीन इंसर्ट करवाएं और वो सीक्वेंस क्या फॉर्म कर दे, इंसर्ट करवाने के बाद एक एपी फॉर्म कर दे, तो ये जो कैपिटल ए है इसको अर्थमेटिक मीन कहेंगे टू नंबर्स का। और दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन हमें निकालना आ गया है, दोनों नंबर्स का सम डिवाइड बाई 2 है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज का, insert 5 numbers between 8 and 26 such that resulting sequence is an AP। इन दोनों के नंबर के बीच में 5 नंबर आपने इंसर्ट करवाने हैं, और ऐसे तरीके से इंसर्ट करवाने कि वो सीक्वेंस इंसर्ट करवाने के बाद एक एपी बन जाए। यानी 8 के पीछे मैंने A1 A2 A3 A4 A5 ये नंबर इंसर्ट करवा दिए, और ये आर इन एपी है, ये सीक्वेंस एपी फॉर्म कर रही है। अगर ये एपी है तो ये तो फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म होती है a प्लस डी, थर्ड टर्म है ये a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, और ये a प्लस 6d, ये हमारी है a प्लस 6d 26। a मालूम ही है 8, a रख दिया 8, d निकाल लिया 3 आ गया। a भी मालूम है, d भी मालूम है, वैल्यू रखते जाए a1 A2 A3 A4 A5 आपके पास आ गए हैं 11 14 17 20 23। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, इफ a की पावर n प्लस b की पावर n डिवाइड बाई a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये क्या है, दो नंबर का अर्थमेटिक मीन है ए एंड बी का। ए एंड बी का अर्थमेटिक मीन तो हम जानते हैं, दोनों का सम डिवाइड बाई 2 होता है। यानी ये है, ये दे रखा है, इन दो नंबर का अर्थमेटिक मीन यानी a प्लस बी बाई 2 दे रखा है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी, इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक बार इसके साथ a की पावर n, एक बार इसके साथ ये बना, एक बार इसके साथ ये बना, और एक बार इसके साथ ये बन गया। सभी टर्म्स को इस साइड ले आए, ये प्लस का इस साइड आके माइनस का, प्लस के 2 माइनस का, ये प्लस का 1, ये भी प्लस का इस साइड आके माइनस का, इसमें से प्लस के 2 है माइनस का 1 प्लस का 1, ये भी माइनस हो गई है।
यहां से और यहां से a की पावर n माइनस वन कॉमन निकाल लिया, ये रहेगा। यहां से और यहां से b की पावर n माइनस वन, बल्कि माइनस b की पावर n माइनस वन, यहां से कॉमन निकाला, तो यहां a रहेगा और यहां क्या रहेगा आपका, इसमें से जब आप कॉमन निकालोगे b की पावर n माइनस वन माइनस b, क्योंकि माइनस b की पावर n माइनस वन कॉमन निकाला, ये दोनों से कॉमन, a माइनस b दोनों से कॉमन, यहां ये रह गया, यहां ये रह गया। दो फंक्शन की प्रोडक्ट जीरो, इधर फर्स्ट जीरो और सेकंड जीरो। फर्स्ट जीरो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, यानी ये जीरो, n भी नहीं आ पाएगा इस कंडीशन से, ये जीरो, ये माइनस की टर्म इस साइड जाके प्लस की हो गई। बोथ साइड b की पावर n माइनस वन से डिवाइड कर दिया, बोथ साइड b की पावर n माइनस वन से, यहां तो कैंसिल होके वन आ गया, यहां a बाई बी की पावर n माइनस वन बनी। वन को लिख सकता हूं a बाई बी की जीरो, सेम बेस है, पावर कंपेयर करवा दी, n माइनस वन जीरो, n की वैल्यू क्या आ चुकी है, वन आ चुकी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, एक बार ध्यान से सुनना है आपने, स्टेटमेंट मैंने मेंशन नहीं की है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। टू नंबर्स है 1 एंड 31, इनके बीच में आपने m नंबर्स को इंसर्ट करवाया है। इंसर्ट करवाने के बाद जो सीक्वेंस बनी है वो एपी बनी है। दूसरा, जो ये नंबर आपने इंसर्ट करवाए हैं, इन नंबर्स में सेवंथ नंबर और m माइनस वनथ नंबर की रेशियो भी हमें गिवन है 5/9। आपने m फाइंड आउट करना है, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ m। सबसे पहले ये सीक्वेंस एक एपी है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये m प्लस वनथ और ये m प्लस टूथ टर्म होगी। क्यों, एक तो ये m, ये एक, और ये m प्लस वन, यानी ये m प्लस टूथ टर्म है, और m प्लस टूथ टर्म होती है a प्लस m प्लस टू माइनस वन इंटू डी होती है, और ये 31 दे रखी है। a मालूम है, वन पुट कर दिया, इसको m प्लस वन इंटू डी सिंप्लीफाई करके लिखा इक्वल टू 31, ये प्लस वन इस साइड जाएगा माइनस वन, 31 माइनस वन 30, m प्लस वन से डिवाइड, d की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, 30 अपॉन m प्लस वन आ गई। अब बात आई यहां सेवंथ नंबर, अगर मैं बात करूं ना, तो सेवंथ नंबर इस एपी की 8th टर्म होगी। आप देख सकते हैं सेवंथ नंबर इस एपी की कौन सी टर्म है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8th टर्म है, और एपी की 8th टर्म होती है a प्लस 7d। m माइनस वनथ नंबर जो होगा, ये इस एपी की mth टर्म होगी, और mth टर्म होती है a प्लस m माइनस वन इंटू डी, और इनकी रेशियो 5/9 दे रखी है। a भी मालूम है, d भी आ चुका है, a 1 और d 30 अपॉन m प्लस वन, a 1 यहां रख दिया, d 30 अपॉन m प्लस वन यहां रख दिया, एलसीएम लिया m प्लस वन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वो कैंसिल हो गया, सिंप्लीफाई किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, m की वैल्यू निकाली, m की वैल्यू आएगी 14। क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल इजी एक्सरसाइज का, वो आपने खुद ट्राई करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस कर रहा हूं। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजक्टिव इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 5 डिग्री इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। मैं मान लेता हूं कि पॉलीगन के अंदर नंबर ऑफ साइड्स n है, नंबर ऑफ साइड्स मैंने सपोज कर ली, वो n मान ली। अब स्मॉलेस्ट एंगल क्या है, 120 डिग्री, और दो कंजक्टिव एंगल में डिफरेंस क्या है, 5 डिग्री का, यानी फर्स्ट एंगल 120 डिग्री, सेकंड 125 डिग्री, फिर 130 डिग्री, और nth एंगल होगा 120 डिग्री प्लस n माइनस वन इंटू 5 डिग्री, यानी nth टर्म क्या होती है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, a 120, d 5 डिग्री, क्योंकि दो कंजक्टिव एंगल का जो डिफरेंस है वो 5 डिग्री दे रखा है। ये इंटीरियर एंगल्स आ गए हैं। हम जानते हैं सभी इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है किसी पॉलीगन में, अगर उसकी n साइड है, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री होता है सभी इंटीरियर एंगल का सम। तो इन इंटीरियर एंगल का सम क्या बना, ये n थ्री टर्म्स n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी 5 डिग्री था, और वैसे भी मैं जानता हूं सभी इंटीरियर एंगल का सम किसी भी पॉलीगन में जिसकी साइड n है वो होता है n माइनस टू इंटू 180 डिग्री।
डिग्री खत्म कर दी, पाई बाई 180 से यहां भी मल्टीप्लाई, यहां भी पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, यहां भी पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई। डिग्री को खत्म कर सकते हैं, डिग्री को कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन में। तो पाई बाई 180, पाई बाई 180, पाई बाई 180 को कॉमन निकल के कैंसिल कर दिया, यानी ऐसे लिख लिया। ये 2 यहां क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, अंदर मल्टीप्लाई कर दी, इस n की अंदर मल्टीप्लाई कर दी। n में क्वाड्रेटिक बनी, क्वाड्रेटिक के फैक्टर के 2 फैक्टर आए, n की 2 वैल्यू बनी, n9 एंड n16। जब आप n की वैल्यू 16 पुट करोगे तो ये मैच नहीं होंगी साइड्स, यानी नंबर ऑफ साइड 16 पॉसिबल नहीं हो सकती। कितनी है नंबर ऑफ साइड? n इक्वल टू 9 है। तो ये आपने करना है। तो होमवर्क यही है, 9.2 एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है और उससे पहले के सभी सोल्व्ड एग्जाम्पल भी आपने कंप्लीट करने हैं। थैंक यू।